कान में ज्ञान के शब्द चले जाने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञानी होने के लिए कहे गए शब्दों को, दिल से कहे गए शब्दों को अमल में लाना चाहिए। सूफियों के इस अमल शब्द को हिंदी में मनन कहा जाता है। मनन करो। सूफियों में कहते हैं अमल करो, हिंदी में कहते हैं मनन करो। कान से शब्द सुन लिए और मनन नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शब्द सुन लेने भर से कुछ नहीं होगा। उसे समझो और उसको समझ के फिर वैसा ही करने में लगो। जैसे स्कूल में मास्टर पढ़ाता ना, पहले थ्योरी पढ़ाता किताबों से, फिर क्या कहता है, आओ करके सीखे। अब करके सीखते, प्रैक्टिकल कराता है। ऐसे सुनने भर से कुछ नहीं होता, उसको अमल में लाना चाहिए। सुनने के बाद उसको करने में लग जाना चाहिए। जो सुनकर करता नहीं, उसका सुनना तो बस ऐसे ही है। कैसे? जैसे सांप का बिल में जाना और बिल में रहना। शब्द से तो समझने की यात्रा आपकी बस शुरू होती है, यात्रा पूरी नहीं होती। आप शुरुआत कर रहे हैं समझदारी की, समझ की तरफ बढ़ने की। लेकिन दोस्तों, शब्द पर ही आपकी यात्रा समाप्त नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी यात्रा इस शब्द सुनने से ही शुरू हुई और शब्द पर ही खत्म हो गई, तो जानना कि हमने सुना ही नहीं। और अक्सर लोगों की यात्रा करीब करीब ऐसे ही है। इसलिए उनके जीवन में कोई आमूल रूपांतर नहीं आता। ये कारण है कि सुन तो लेते हैं, मनन नहीं करते, उसको अमल में लाते नहीं। आदतें जो जीवन की है वैसी चलती रहती है। उन आदतों में जीवन को जीने की जो भी आपकी पद्धति, आदतें, उसमें रंज मात्र भी अंतर नहीं आता। ऐसा ज्ञान ज्ञानी कहते हैं सांप के बिल के समान है। इसलिए लोग भटकते रहते हैं। और सद्गुरु के साथ हमारा सत्संग शुरू ही नहीं होता, भले आप उनके सामने बैठे हो, लेकिन सत्संग शुरू नहीं होता। क्योंकि सत्संग बड़ी रहस्यमय चीज है, बड़ी इजोटेरिक। दुनिया में अगर कोई सबसे रहस्यमय चीज है तो वो गुरु और बीच शिष्य के बीच होने वाला सत्संग है। उससे बड़ी रहस्य की कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो घटना करने के पार की घटना है। कुछ किया नहीं जाता और हो जाता है। उलटबासी है कबीर की, किया कुछ नहीं जाता और हो सब जाता है। मात्र सद्गुरु के सानिध्य में रहने मात्र से शिष्य आनंद में गोते मारने लगता है। अगर शिष्य कोई काबिल हो तो मात्र रहने मात्र से उसके अंदर खिलावट आनी शुरू हो जाती है, जैसे कोई बसंत आ गया उसके जीवन में। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जीवन में
कि तुम ठीक सदगुरु के पास पहुंचकर भी तुमको ठीक ठीक ठिकाना मिल भी जाए तो भी तुम्हारी मन के भटकने की आदत ऐसी है कि तुम फिर खोज पर निकल जाते हो। तुम्हें लगता है कि शायद किसी और के पास कहीं कुछ और भी हो सकता है। इस प्रकार तुम ऐसे वृक्ष बन जाते हो। रूमी कहते हैं, एक बार रूमी अपने शिष्यों को लेकर एक बड़े खेत पर गए। पूरा खेत खुदा पड़ा है, बर्बाद हुआ पड़ा है। रूमी अपने शिष्यों से कहते, देखते उस किसान को, इसने एक जगह पौधा लगाया फिर उखाड़ा, वही पौधा दूसरी जगह लगाया फिर उखाड़ा, पौधा लगा ही नहीं। ऐसे हम भी करते रहते हैं, सोचते कहीं और मिलेगा, कहीं और मिलेगा। और अक्सर तो लोग कहते हैं कि इस गुरु के पास मिलता नहीं, कहीं और गुरु के पास मिल सकता है। ये नहीं देखते कि इस गुरु ने जो बोला उसको हमने मनन किया या नहीं किया। अपने पे जिम्मेदारी नहीं डालते, गुरु पे जिम्मेदारी डालते। ये गुरु किसी काम का नहीं। हमने उस पर अमल नहीं किया, मनन नहीं किया, ये देखने की दृष्टि हमारे पास में नहीं आती। तो शिष्य को जो गुरु बताता जाए और उसे अमल में लाता जाए, नहीं तो यात्रा हमेशा कहीं और कहीं और कहीं और इसी में बीत जाती। कहीं और मिलेगा, कहीं और खजाना होगा, इसी में आदमी घूमता रहता।